समी नुसरत भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो का रिश्ता हियात शेरपाव से करना चाहा, मगर एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी हियात शेरपाव ने रिश्ते से इनकार कर दिया। अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो गुस्से में किसी और मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुनासिब मौका की तलाश में था कि एक रोज़ बैठे बैठे उसके जी में आई कि हियात मोहम्मद शेरपाव को एक आखिरी मौका दे। दरअसल उसे अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो की बुरी हालत देखी न जाती थी, जिसने हियात मोहम्मद शेरपाव की मोहब्बत से महरूमी के बाद रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया था। भुट्टो ने हियात मोहम्मद शेरपाव को तलब किया और जब शेरपाव उसकी खिदमत में हाजिर हुआ तो भुट्टो ने उसे तहक्कुमाना लहजे में मुखातिब होकर कहा, मिस्टर, तुम शायद अपनी असल भूल चुके हो। तुम एक मामूली पठान हो जिसे मैंने ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया है, लेकिन अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हें पहचानने में सख्त गलती का शिकार हुआ हूँ। तुम एक खाक नशीन हो, इसलिए कभी अर्श नशी नहीं हो सकते। मेरी गलती, मेरा कसूर, शेरपाव ने नज़रें झुकाते हुए निहायत धीमी आवाज़ से कहा। तुमने मेरी बेटी बेनज़ीर का दिल तोड़ दिया है, तुमने मेरी बेइज्जती की है। मैं तुम्हें बेटा कहकर पुकारता था और अपना बेटा भी समझता था, लेकिन तुमने मेरी शफ़क़त और मेरी मेहरबानियों का ये सिला दिया है कि मेरी बेटी ही को कबूल करने से इनकार कर दिया है। सरबाज ये है कि मिस बेनज़ीर एक मगरिब ज़दा मॉडर्न गर्ल है, जबकि मेरा घराना अभी कदीमी ख्यालात का मालिक है और मैं ख़ुद भी। भुट्टो ने हियात मोहम्मद शेरपाव का फ़िक्र पूरे न करने दिया और चिल्ला कर बोला, क्या कहा? मेरी बेटी मगरिब ज़दा है और तुम पुराने ख्यालात के मालिक हो? तुम्हें गलत बयानी करते हुए शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, ये तुम ही थे ना जो शिमला में मेरी बेटी को वरगलाते रहे हो और अब वो पूरी तरह तुम्हारे चुंगल में फंस गई है तो उससे आंखें चुरा रहे हो। मिस्टर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम एक मोहसिन कश इंसान हो। तुमने मेरी कुर्बानियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और मेरी बेटी पर डोरे डालने के बाद उसे धुतकार रहे हो। भुट्टो गुस्सा में बीच उताब खा रहा था और शेरपाव की नज़रों के सामने वो सारे मनाजिर घूम रहे थे जिनमें बेनज़ीर भुट्टो उसके साथ शिमला के मुख्तलिफ मकामात पर सैर व तफरीह में मसरूफ़ नज़र आई थी। दरअसल हुआ ये था कि जिन अयाम में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मिसेस इंदिरा गांधी से मुज़ाकरात के लिए शिमला गया था, उसके हमरा जो पार्टी थी उसमें उसकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो और हियात मोहम्मद शेरपाव भी शामिल थे। हियात मोहम्मद शेरपाव मजबूरन सैर व तफरीह के प्रोग्रामों में बेनज़ीर भुट्टो के साथ शरीक तो ज़रूर होता था, लेकिन उस सैर व तफरीह से लुत्फ़ अंदोज़ होना उसके बस की बात ना थी। उसे हर लम्हा ये फ़िक्र सताती रहती थी कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जो बेनज़ीर भुट्टो को नागवार गुजरे। इलावा अज़ीं उसे ये फ़िक्र भी खाई जा रही थी कि किसी ने बेनज़ीर भुट्टो और उसे सैर व तफरीह में मसरूफ़ देख लिया और बेनज़ीर भुट्टो के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कान भरे तो उसकी पोजीशन मशकूक हो जाएगी। फिर पता नहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या रद्द अमल हो, वो अपनी बेटी का मेरे साथ घूमना फिरना पसंद करे या ना करे। और आखिरकार एक मरहला पर वही हुआ जिसका अंदेशा था। किसी ने चेयरमैन भुट्टो से लगाई बुझाई की और उसे ज़हन नशीन करा दिया कि हियात मोहम्मद शेरपाव उसकी बेटी पर अपनी मोहब्बत के डोरे डाल रहा है और बेनज़ीर उसकी बातों पर यकीन करके अपना सब कुछ उस पर निछावर कर चुकी है। वो दिलो जान से शेरपाव को चाहती है और अब ये मामला इस मरला पर पहुंच गया है कि अगर चेयरमैन भुट्टो ने अपनी बेटी और शेरपाव के दरमियान हायल होने की कोशिश की तो उसकी बेटी अपने बाप के मुकाबला में अपने महबूब का साथ देगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो अपने तबके की तहजीब के मुताबिक नित नए अरमानों का कैल था और अपनी पसंदीदा औरतों के साथ नाजायज़ तौर पर रंगरलियाँ मनाना जायज़ ख्याल करता था, इश्क व मोहब्बत के जज्बात और बाकायदा शादी वगैरह को झंझलाट करार देकर उससे दूर भागता था। उसे जो ही अपनी बेटी के हियात मोहम्मद शेरपाव से रोमान की खबर हुई वो आपे से बहर हो गया। उसने बेनज़ीर को सख्त सुस्त कहा तो बेनज़ीर ने उसे साफ साफ बता दिया कि वो हियात मोहम्मद शेरपाव से मोहब्बत करके कोई गुनाह नहीं कर रही, वो उसे दिलो जान से चाहती है और उसके साथ शादी करना चाहती है।
ज़ाहिर है चेयरमैन भुट्टो को अपनी बेटी का ये जवाब किसी सूरत पसंद ना आ सकता था, लेकिन सूरत अहवाल का तकाजा ये था कि वो खामोश रहे। लेकिन उसकी खामोशी वक्ती थी। वो इस वक्त अपने मुल्क से दूर शिमला में मिसेस इंदिरा गांधी से मुज़ाकरात के लिए आया था। समीन बेनज़ीर भुट्टो की शादी हियात शेरपाव से तो नहीं हुई थी, और कहते हैं कि ये हियात शेरपाव की मौत के पीछे भी भुट्टो ख़ानदान का हाथ था, क्योंकि हियात शेरपाव एक धमाके में हलाक हो गए थे। आखिर में समीन अदबी लोगों से गुजारिश है कि वो भी अपनी राय ज़रूर दें।